जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज हम सुनने वाले हैं शुक्रवार को सुनने वाली संतोषी माता की व्रत कथा। संतोषी माता की कथा सुनने से आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और संतोषी माता का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और इस चैनल पर आपको व्रत कथाएं सुनने को मिलेगी जो आप किसी भी व्रत में सुन सकते हैं और अपने व्रत को साकार बना सकते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ अपने पहले 6 बेटों को बहुत प्यार करती थी। उनको रसोई में तरह तरह के पकवान बनाकर मनुहार करके भोजन कराती, परंतु सबसे छोटे 7वें बेटे को बचा खुचा खाना देती थी। लेकिन वह बहुत भोला भाला और सीधा सरल हृदय का था, कुछ भी मन में विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो, मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है, कितने प्रकार के पकवान बनाकर मुझे पेट भर खिलाती है। पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक नहीं मान सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद घर में एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। इस बात को जांचने के लिए वह पतला वस्त्र सर पर ओढ़े रसोई घर में सोया रहा। उसने देखा कि उसके 6 भाइयों को माँ ने बुलाया और उन्हें सुंदर आसन पर बिठाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें जिमाया। जब सब भाई भोजन करके चले गए तो माँ ने उनकी थाली में से झूठे लड्डू के सब टुकड़े उठाकर उनका एक लड्डू बनाया और जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे आवाज दी और बहुत ही प्यार से बोली, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? तो वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेस जा रहा हूं। तो माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूं। ये कहकर वह परदेश के लिए निकल गया। जाते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई तो वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपुनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देह निशानी आपनी, देख धरु में धौर, सुधिमत हमरी बिसरियों, रखियो मन गंभीर। वह बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस यह एक अंगूठी है, सा तुम ले लो और तुम भी अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। और यह कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप लगा दी। अब वह परदेश में चला गया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, सेठ जी, मुझे नौकरी पर रख लो, जो कहोगे वह काम कर दूंगा। व्यापारी को जरूरत थी, अतः उसने उसे नौकरी पर रख लिया। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। अब तो वह साहूकार की नौकरी करने लगा। सवेरे 7 बजे से देर रात तक दुकान पर काम करता। थोड़े ही दिनों वो में दुकान का लेन देन हिसाब किताब ग्राहकों को माल बेचने लगा। साहूकार के सभी नौकर चक्कर में पड़ गए। सोचने लगे, अरे, ये तो बड़ा होशियार निकला। सेठ जी ने उसका काम देखकर 2-3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह एक नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उसे सौंपकर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती, ये सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। घर के आटे में से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर देते और फुटे नारियल की नारेली में पानी देते थे। इस तरह बहू के दिन बहुत ही दुख में गुजर रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल में गई तो वहां बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का पूजन कर रही थीं। वह वहां खड़ी होकर उनसे कथा सुनने लगी और उसके बाद पूछने लगी, बहनों, तुम किस देवता का व्रत पूजन कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? तब एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, घर में शांति आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख आने से प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र ही घर आवे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वह खत्म हो जावे,
शांति आवे, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और जो भी कुछ मनोकामना हो, वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे। इसमें कोई संदेह नहीं। तब बहू पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है? ये भी बताओ। तो वे स्त्रियां कहने लगीं, सवा आने का गुड़ चना लेकर, इच्छा हो तो सवा 5 आने का या सवा रुपए का, सहूलियत के हिसाब से ले लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर पूजन करके कथा सुन, बीच में नियम न टूटे। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो स्वयं घी का दीपक जला, उसके आगे या जल के कलश को भरकर उसके आगे कथा पढ़ना। जब कार्य सिद्ध हो जावे तब व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता इच्छा पूरी कर देती है। उद्यापन में मैदे के खाजे, खीर, पूरी, चने का साग बनाकर 8 लड़कों को भोजन कराना। जहां तक हो सके देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना। कुटुंब के ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना। उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा देना, किंतु नगद न देकर अन्य कोई या फल देना। ध्यान रहे कि इस दिन घर में कोई खटाई न खा पावे। यह सुन बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बांज को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली तो सामने मंदिर देख पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? लोगों ने बताया, संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन उस मंदिर में जाकर माता के चरणों में जा गिरी और दीन होकर विनती करने लगी, हे माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम को जानती नहीं। मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता, हे जगजननी, मेरे दुख दूर केर, मैं तेरी शरण में हूँ। यह सुनकर माता को दया आ गई और एक शुक्रवार बीता ही था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे और कहने लगे, इतने दिनों में इतना सा पैसा आया। उनके बच्चे ताने देने लगे, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती कि भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे पैसे से नहीं अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आवेगा। तो यह सुन वह खुश होकर घर आकर काम करने लगी। अब तो संतोषी माता ने विचार किया कि इस भोली भाली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, पर वह आवेगा कहाँ से? उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? तो वह बोला, माता सोता भी नहीं है, जागता भी नहीं हूं, मैं तो बीच में ही हूं, कहो क्या आज्ञा है? तो माँ बोली, पुत्र, तेरी स्त्री बहुत कष्ट में है, तेरी माँ उसे बहुत दुख दे रही है, वह तेरे लिए तरस रही है। वह बोला, माँ, मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कुछ समझ नहीं आता कि जाऊं कैसे। माता कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते सारा लेन देन सब छुक जाएगा, सारा जमा माल बिक जाएगा और सांझ ढलते ढलते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे जल्दी उठ उसने लोगों से सपने की बात कही तो उसकी बात अनसुनी कर खिल्ली उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सांझ झूठ के बदले माता ने जैसा कहा वैसा करने में तेरा क्या जाता है? तो बड़े की बात मान। नहा धोकर संतोषी आता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब चुकता करने लगे। कोठे बड़े सामानों के खरीदार नकद सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहां के कामकाज से निपट कर तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर बह बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती तो लौटते समय मंदिर में विश्राम करती है। यह तो उसके रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू लकड़ी के 3 गट्ठे बना, एक नदी के किनारे, दूसरा मंदिर के पास और तीसरा अपने सिर पर रख।
तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, भोजन बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का गट्ठा उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की पट्टी और नारियल की खोपड़ी में मानो दो। आज मेहमान कौन आया है? माँ की यह बात सुन वह बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ी के 3 गट्ठे लेकर आ गई। एक नदी किनारे, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि वह यहाँ रुककर विश्राम करे, भोजन बना खा पीकर गांव को जावे। ऐसा सोचकर वह भोजन बना, खा पीकर विश्राम करके घर को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय वह सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है और आंगन में लकड़ी का गट्ठा डालकर जोर से 3 आवाज लगाती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो और भस्से की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? तो उसकी आवाज सुनकर उसकी सास बाहर आती है और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है कि बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ, ये कौन है? माँ कहने लगी, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए। जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। घर का कामकाज कुछ नहीं करती। 4 समय आकर खा जाती है और अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की खोपड़ी में पानी मांगती है। बेटा लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब तो मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूं। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। यह कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी ले दूसरे मकान में अपना सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने न मजूर कर लिया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के भोजन करने आए, पेट भर खीर खाई। लड़के कहने लगे, हमें खटाई दो, हमें खीर खाना नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी। तो लड़के के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे दो। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उसने पैसे दे दिए। बच्चे उन पैसों से इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, साला, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया। अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। बहू रोने लगी और रोते रोते माता के मंदिर को गई। माता से बोली, हे माता, तुमने ये क्या किया? मुझे अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, हे पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरे व्रत के नियम को भंग किया है। तूने इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर से उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, माँ वे कैसे आएंगे? तो माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली। उसका पति उसे रास्ते में मिला। तो उसने पूछा, आप कहाँ गए थे? तो वह कहने लगा कि इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था। वह कर जमा कराने गया था। तो वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब अपने घर को चले। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। वह अपने पति से बोली, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा, खुशी से करो। वह पुनः जेठ के लड़कों को न्योता देने गई। जेठानी ने पीछे से अपने बच्चों को सिखाया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। तभी लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता है, खटाई खाने को दो। तो उसने लड़कों से कहा, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। लड़कों ने खाने से मना कर दिया तो उसने ब्राह्मण के 8 लड़कों को बुलाकर भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा में एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, मैं भी तो इसका घर देखें तो सही। माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चन्ने से सना मुख, सुंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थीं।
ऐसा रूप देखकर देहरी पर पांव रखते ही सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है। इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और खिड़कियां बंद करने लगे। बहू दूर से ही देखकर प्रसन्नता से पगली हो चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है, इतने में उसकी सास का क्रोध फुट पड़ा। उसकी सास कहने लगी, देखो, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को भी पटक दिया। बह बोली, माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ, ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर बहू ने सभी दरवाजे खिड़की खोल दिए। माँ के प्रताप से जहां देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, आपके व्रत को भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार सबने माता से माफी मांगी तो माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही फल सबको देना। जो कथा पढ़े, सुने, सुनावे, उसके भी मनोरथ पूर्ण करना। तो इसी प्रकार संतोषी माता की कथा संपूर्ण हुई। यदि कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।